नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिल बढ़ने की टेंशन से एसी ऑन नहीं करते तो ये आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद फिर जितना मर्जी एसी चलाइए, आपका बिल बहुत ही कम आने वाला है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशनर जब भी ऑन होता है तो हमें ठंडी हवा तो मिलती है, लेकिन इसके ऑन होते ही बिल बढ़ने की टेंशन भी होने लगती है। कई लोग बिजली का बिल बढ़ने की टेंशन की वजह से एसी को कम इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसे आप बेहद आसानी से एसी के बिल को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडियल टेम्परेचर की बात करें, जो भी आपको एसी के लिए इस्तेमाल करनी होती है। गर्मी के दिनों में अगर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई सामान नज़र आता है तो वो है एक तो एसी कंडीशनर। भीषण और भभकाती हुई गर्मी में अगर आपको राहत चाहिए तो सिर्फ एसी ही आपकी मदद कर सकता है। अक्सर लोग एसी लगवा तो लेते हैं, लेकिन बिजली के बिल के बढ़ने के डर से कंजूसी के साथ इसे चलाते हैं। बिल ना बढ़े इसके लिए ज़्यादातर लोग रात में सोते समय ही कुछ घंटे के लिए एसी ऑन करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप अगर कई घंटे तक भी एसी ऑन रखते हैं तो आपका बिजली का बिल काफ़ी कम आएगा। कई बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से भी एसी का बिल बढ़ने लगता है। अक्सर लोगों को एसी के आइडियल टेम्परेचर के बारे में मालूम नहीं होता, इस वजह से भी एसी का बिल काफ़ी बढ़ जाता है। आप एसी को सही टेम्परेचर पर चलाकर बिजली का बिल कम कर सकते हैं। आपको बता दें कि अक्सर लोग रूम को ठंडा करने के लिए एसी को 18 डिग्री या फिर 17 डिग्री के तापमान पर चलाते हैं। हमारी यही गलती बिजली के बिल को बढ़ाती है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि आप जितना कम टेम्परेचर पर एयर कंडीशनर को सेट करेंगे, बिल उतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम BEE के नाम से भी जानते हैं, उनकी माने तो किसी भी एयर कंडीशनर को सबसे आइडियल टेम्परेचर 24 डिग्री होता है, जहां पर हमें उसे ऑपरेट करना चाहिए। अगर आप एसी को 24 डिग्री या फिर उससे ऊपर के तापमान पर चलाते हैं तो बिजली का बिल काफ़ी न्यूनतम आएगा। बता दें कि जब भी एसी के तापमान को हम 1 डिग्री कम करते हैं तो इससे बिजली का बिल करीब 10% से 12% तक बढ़ने लगता है। यानी अगर आप एसी को 20 डिग्री तापमान में चलाते हैं तो बिल काफ़ी बढ़ने लगता है, और अगर आप 24 डिग्री पर सेट करते हैं तो बिल काफ़ी कम आएगा। एसी के बिल को कम करने के कुछ और तरीके भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। पहला तरीका यह है कि अगर आप एसी के बिल को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो सही समय पर अपनी एसी की सर्विसिंग कराते रहिए। दूसरा तरीका है, अक्सर लोग एसी के फ़िल्टर को कई महीनों तक साफ़ नहीं करते, जिससे फ़िल्टर में गंदगी जमा हो जाती है। फ़िल्टर की गंदगी एसी पर प्रेशर डालती है, जिससे बिजली का बिल बढ़ता है। तीसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं तो एसी जल्दी से रूम को ठंडा कर दे और आपको ज़्यादा देर तक एसी को ऑन न रखना पड़े, तो आप एसी के साथ सीलिंग फ़ैन को कम स्पीड पर ऑन कर चला सकते हैं। दोस्तों, लास्ट तरीका है, अक्सर लोग एसी को ऑन रखते टाइम साथ साथ में आते जाते रहते हैं, कमरे से दरवाजे खिड़कियां खोल कर रखते हैं, जिससे रूम ठंडा नहीं हो पाता। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, एसी ऑन करते समय खिड़की दरवाज़ों को बंद रखें। अगर आप ये सभी तरीके अपनाते हैं तो आप एसी के बिल को काफ़ी कम कर पाएंगे और आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपका वहां पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।